हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो देखो, सुमित महल के लिए अब टॉपिक स्टार्ट हो गया है। मैंने तो उनका लाइव नहीं देखा क्योंकि उन लोगों के दीदी का मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो कब क्या बोलती हैं। तो मैंने जबलपुर वाली भाभी का वीडियो देखा है और जो वीडियो में उन्होंने जो कुछ बोला है, आप मेरी लास्ट वीडियो उठा के देख लीजिए। वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही उस वीडियो में बता दी हैं। आपको बिलीव ना हो तो आप लोग मेरे पिछले जो ब्लॉग हैं अभी के, आप उनमें जाके देख लीजिए कि मेरा जो कहने का मतलब था वही आज उन्होंने सारा कुछ कह डाला। और किसके लिए कह डाला? सचिन को तो एक उन्होंने सिर्फ वो मोहरा बनाया है, बाकी उन्होंने पूरा बोला है तो जगत दीदी के लिए बोला है। तो वो तो नाम लेंगे नहीं। देखो, जिससे अपनी अगर दोस्ती थोड़ी बहुत अगर मिले हो, अपनी बात हुई हो या अपन जिसको जानते हो, तो एकदम डायरेक्टली नाम लेना अच्छा नहीं है। क्योंकि यही सोचते हैं कि यार हमें क्या करना किसी के उससे चक्कर में, बाकी दोस्ती तो रहती नहीं है। समझते तो सब है कि कौन हमारे लिए क्या बोल रहा है, लेकिन उनका सीधा सीधा कहने का सिद्धांत यही है। अब देखो, उनको पोक करने का मतलब ये है कि उनके लिए, देखो जगत दीदी से क्लियर हो गया। जगत दीदी तो चाह रही कि उनकी बदनामी हो सोशल मीडिया पे आके। ये तो अंकुश ने बोला ही, और जो मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में भी बोला था कि 5 लोगों को ये सच सारी चीज़ें बोली गई कि तुम उनको गंदगी फैलाओ उनके नाम की। तो ये तो मैंने अपने वीडियो में भी बोला था। तो अंकुश ने तो और भी जाके क्लियर कर दिया। बाकी और जो लोग थे 2-3 लोग, वो तो अभी आई नहीं है ये वाली बात लेके, क्योंकि वो दोनों साइड का खेल रहा है, यहाँ का भी वहाँ का भी, और ये तो सब चीज़ें हैं ही। बाकी अंकुश ने आके क्लियर कर दिया था, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। तो वही बात है कि ये सारे काम जगत दीदी ही करवा रही हैं। और वो जो दीदी लाइव आती हैं जिनका जबलपुर वाली भाभी नाम ले रही हैं, वो सही बोल रही हैं कि मतलब देखो, वो लोग जो भी बोलती हैं कुछ समझ में नहीं आता, कभी यहाँ कभी वहाँ। और मैंने तो सच बताऊं, उनका लाइव मैं देखती नहीं हूँ। एक आध बार पहले ही जब देखा है, जब ज़्यादा बहस चल रही थी तभी का मुझे पता है। बाकी देखो, उनकी ये बात तो है, जगत दीदी से बात होती है, जगत दीदी उनको सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये बात मैं भाभी आपसे भी बोलूँगी और सुमित महल आपसे भी बोलूँगी। यदि आप लोग मेरी, जब आप, ठीक है, आप किसी लड़की की या किसी औरत की इज्जत उछालने के चक्कर में आप इतना सुन रहे हो और सुन ली है आपने और सुनी जा रहे हो, यदि अब अगर सिर से पार होता है तो जो आपके पास रिकॉर्डिंग ऑडियो है तो आप डाल दीजिए। क्योंकि जो उनकी साइड की जो 3-4-5 जितनी भी दीदी वगैरह थी, उन्होंने आपके लिए उस टाइम पे भी बहुत गलत बोला है, और आज बोल रही होंगी तो मैंने देखा नहीं है। इस तरीके का गलत बोला है कि कुछ भी, मतलब कितना गंदा इंसान है, उस बेटी के लिए छोड़ दिया, ऐसा कर दिया। यार तो इससे दुनिया में शादी बनती है, टूटती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि शादी तो इतनी भी टूट जाती है कि बारात द्वारे पे आ जाती है, और छोटी बातों पे भी शादियाँ टूट जाती हैं। ये तो जबकि एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, और अभी कोई शादी नहीं हुई थी, सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी। और मैंने ये वाली बात बिल्कुल पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि आज उनकी फैमिली वाले यही सोच रहे होंगे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सुमित की फैमिली के लिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन जगत दीदी के लिए बोलती है ना जो हुआ अच्छे, लेकिन जगत दीदी के लिए जो हुआ बिल्कुल अच्छे के लिए नहीं हुआ। मैंने ये वाली बात अपने पहले भी वीडियो में बोली, और वही चीज़ भाभी ने आज अपने वीडियो में बोली है कि सुमित महल अपने मन से शादी कर रहा था, किसी भी फैमिली वाले का मन नहीं था। तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लो, मैंने बोला था या नहीं, वही बात आज उन्होंने बोली। तो मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर बोला था कि सुमित महल अपने मन से शादी कर रहे थे। हाँ, कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसी औरत से शादी करे। जिसका बेटा अनमैरिड हो तो कोई भी माँ ये नहीं बोलेगी। हाँ, उनके फ्यूचर में, उनके पास्ट में कभी ऐसा कुछ हुआ होता या शादी हो गई होती तो हर माँ सोच लेगी, ठीक है। फिर भी पता, उसमें भी लड़की की माँ हो, जैसे लड़की की माँ, इनने तो था मैं फ्रेश लड़का मिल गया, अनमैरिड लड़का मिल गया, चाहते तो लड़की की, अगर सुमित भी अगर ऐसी कंडीशन का होता ना, तो सुमित की माँ भी चाहती कि हमें फ्रेश लड़की मिल जाए, ठीक है। कोई भी नहीं चाहते ऐसी, जबकि सुमित तो फ्रेश था, अनमैरिड था, उसके बाद भी वो शादी कर रहा था। तो कौन सी माँ चाहेगी कि मेरा बेटा ऐसी औरत से शादी करे? नहीं चाहेगी ना। क्यों चाहेगी? जब जिसका बेटा एक अच्छा खासा हो, रेपुटेटेड पर्सन हो, कमाता हो, अपनी फैमिली को लेके चलता हो, फैमिली में बड़ा हो, तो कोई भी मानी जाएगी। लेकिन पता नहीं सुमित की उस टाइम पे बुद्धि क्या काम करी होगी। उसने चलो सोचा कि मैं एक औरत के लिए, एक बच्ची के लिए कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने फैसला लिया कि मैं कर लेता हूँ। लेकिन कोई अंदर से जानता है क्या कि ये कैसी औरत थी? लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया ना। तो उनकी माँ ने कितने बड़ा शब्द बोल दिया। और ये बात सचिन को सोशल मीडिया पे जिस टाइम जैसिका जी, नीतू जी, सरिता जी अपनी अपनी बात लेके आई थी, उस टाइम सचिन को थैंक यू बोला जा रहा था कि सचिन तुम तो चलो ठीक है, लेके आए सोशल मीडिया पे जगत दीदी की बातें, तो सारे लोग और भी लेके आ गए, तो तुम्हारे लिए, इसके लिए थैंक यू। और
सुमित की माँ ने कितना बड़ा बोला कि बेटा को मेरी उम्र भी लग जाए। तो यार हर माँ की यही वो रहती है कि हमारे घर में कोई भी बहू आए, सुंदर, संस्कारी, अच्छी बहू हो जो हमारे घर को लेके चले, लेकिन कोई ऐसी बहू नहीं चाहेगा कि जिसके ऐसे कर्म कांड हो। कोई चाहेगा? आप बताओ। एक बेटी की माँ होने के नाते, तुम्हारा ऐसा पास्ट होने के बाद भी तुम्हें एक माँ, और माँ ने ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कर रही थी तो खुश नहीं थी, माँ देखो फिर भी खुश थी। सगाई में माँ ने एंजॉय किया, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी, डांस किया, सब कुछ किया। एक बेटे की खुशी के लिए माँ इतना भी कर रही थी। लेकिन देखो भगवान है, भगवान देखता है, भगवान ने उस माँ को बचा लिया, उस बेटे को बचा लिया। इस दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि उनका बेटा, अगर वो सोचे ना मेरा बेटा अगर कुंवारा भी रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी बहू बेटी मेरे घर में बिल्कुल भी ना आए। ये बात से आप लोग मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा आप देखो, मैंने बिल्कुल जो बात पहले बोली वही आज आकांक्षा जी ने बोली। और देखो आकांक्षा जी, सॉरी भाभी मैं आपसे यही वाली बात बोलूँगी कि आप जो चैनल, आप चलो आपने बोला सुमित का चैनल है, आप उस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दे रही हो और अपनी कम से कम बात रख पा रही हो, और ये बात क्लियर है। आप बोल रही हो तो बात का बतंगड़ा नहीं बनेगा, लेकिन सुमित जी जिस दिन आएंगे तो बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे होगा। लेकिन यदि जगत दीदी अभी भी नहीं मानती हैं, करवाती हैं या किसी से कुछ कहलवाती हैं, चलो अब उनको किसी क्रिएटर ने साथ नहीं दिया इस चीज़ में सुमित की बेइज्जती करने के लिए, तो वो अब शायद लाइव वाली दीदी को ही पोक करेंगी और लाइव वाली दीदी से ही कहलवाएंगे। और लाइव वाली दीदी अब आपका वीडियो देखेंगी तो अब और ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलेंगी। दो दीदी हैं, मैं अलका दीदी का नहीं बोलूँगी, लेकिन इसमें दो दीदी हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंद फैलाती है। मतलब कुछ भी बोला उन्होंने, मैंने भी ऐसे वर्ड सुने थे कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यार जिस इंसान को अपन ने देखा नहीं, जिस इंसान से कभी बात नहीं की, जो इंसान सोशल मीडिया पे कभी आया ही नहीं है, अपन उसको जानते ही नहीं पूरे तरीके से, वो किस प्रकार का, ऐसे मान लो जगत दीदी है, जगत भैया है, तो इन लोगों को अपन देख रहा है सोशल मीडिया पे, इनकी बातें सुन रहा है, समझ रहा है ये कैसे इंसान है। जब सुमित महल को अपन ने जाना पहचाना नहीं, तो उसके बारे में तुम किस तरीके से गंदा बोल सकते हो? आज कोई कहेगा तुम सुमित की साइड क्यों ले रही? सुमित की साइड ही ले रहा है। जब जो दीदी भाभी आ रही हैं उनको कह रही, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है, तो भाभी अगर सुमित जी औरत की इज्जत, देखो उनको सामने वाले को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी इज्जत क्या उछल रही क्या होगी, लेकिन अगर आप इस वजह से अब दब रहे हो तो बिल्कुल दबने का कोई भी काम नहीं है। आप लाओ, देखो रिकॉर्डिंग है, आप लाओ, आप बात खत्म करो, इससे क्लियर हो जाएगा कि अभी भी यार कितना दूध का दूध और पानी का पानी है। क्योंकि सामने वाला ये सोच रहा है जगत दीदी कि यार वो कैसे ना कैसे आए, तो कैसे ना कैसे करे, तो हम फिर उसकी बदनामी करने हम तैयार हैं, है ना। तो देखो उन्होंने बोला कि हमारी फेस वैल्यू, आपने बोला ना सच है, सचिन ने बोला था मेरी फेस की इतनी वैल्यू होगी, मैं किसी भी कोने में चला जाऊं तो मुझे इतना तो पता है कि मैं क्या कमा लूंगा। तो देखो खाने कमाने का तो देखो सब खाते हैं, सब कमाती हैं और सब पेट भरती हैं। आज जो गरीब है, जो रोड पे भी रहता है, तो उसका भी पेट भर जाता है, लेकिन इज्जत से कमाना खाना एक बहुत बड़ी बात है। और सचिन तुम अभी इज्जत से तुमने ठीक है पहले कमाए, लेकिन तुम अब कह रहे हैं मैं कहीं पे भी, लेकिन तुम सबकी बेइज्जती करके खा कमा लोगे ना, कोई बात नहीं है उसमें। यही जगत दीदी का है, उन्होंने कहा मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी। जीरो से स्टार्ट क्या करना है? अब तुम्हें पता है कि मेरी फेस की वैल्यू पूरी उतर गई, अब मुझे जीरो से स्टार्ट करनी है। जीरो से स्टार्ट करनी है तो नया चैनल खोलो, फिर आप चला के दिखाओ उसको चैनल को, कैसी क्या है। और आप लोग कमेंट्स ऑफ करे हो, यदि आपकी इतनी फेस की वैल्यू है तो कमेंट्स को ऑन करके रखो ना, फिर आपको पता पड़े कि दुनिया आपको क्या जवाब दे रही हो, क्या आपको सुनने को मिल रहा। जगत दीदी कभी आप तो एक हेट कमेंट्स नहीं कर पाती थी, आज तो आपको कमेंट्स को ऑफ करके रखना पड़ा। और आपको जब आपको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे तब भी आप किसी का रिप्लाई नहीं करती थी, और आज आपको हेट्स कमेंट्स की वजह से आपने कमेंट्स ऑफ रखा। आप अपना, जब आपको अपनी फेस की वैल्यू जाननी है दोनों पर्सन को, जगत दीदी और जगत भैया, तो अपना कमेंट्स ऑन करके रखो, फिर आपको पता पड़े कितनी फेस की वैल्यू है। और सुमित महल की बात रही, तो सुमित महल का देखो इतना चीज़ तो यार इंसान को देखने परखने से समझ में आती। सुमित महल मैं आपसे यही कहूँगी, यदि देखो आपकी इस तरीके से बेइज्जती की जा रही, जिस दिन आप अपनी सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग ला के रख दोगे, उस दिन आप, जो आपकी मम्मी, आपके भाई, आपको बाहर निकलने में परेशानी हो रही, वो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इतनी गंद मचा रखी है, तो शायद आपको एक बार बोलना पड़ेगा आके। और जिस दिन आप बोलोगे तो उस दिन जो दीदी लोगों ने इतना बोला है आपके बारे में गलत, मैं तो उन शब्द का यूज भी नहीं करती, मुझे तो पता है उन्होंने क्या क्या बोला, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में यहाँ पे वीडियो में नहीं बोलना चाहती। आप लोग उन्हीं के उस टाइम की वीडियो जाके बोल लीजिए क्या क्या। अरे ठीक है यार, एक बेटी तो यार जिस माँ ने जन्म दिया सबसे पहले उसकी बेटी है ना, उसके लिए उसकी बेटी है। जैसे वो बोलती है ना मुझे अपनी बेटी और अपने लिए खाना कमाना करना है,
उनके लिए सब करना है, तो सबसे पहले उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी बेटी का ध्यान रखें। बाकी तो दुनिया बाद में है, बाकी दुनिया तो बाद में। अगर माँ बाप हैं तो अपने बच्चे का ध्यान वही रखेंगे। और अगर एक इंसान सामने वाला तुम्हें इस चीज़ से तुम्हें अपना रहा था और तुमने भी कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि तुम्हें तो एक फ्रेश लड़का मिल गया था, एक फ्रेश लड़का मिल गया था, तुमने तो और चीज़ें कुछ भी नहीं देखी हैं कि कौन क्या है। और मुझे तो अभी कास्ट का भी नहीं पता कि महल कौन सी कैटेगरी में आती है, और मुझे तो इस चीज़ में जानकारी भी नहीं है। मैंने तो शायद नेम ही पहली बार सुना महल नाम से। तो ठीक है, कास्ट का भी नहीं देखा होगा आपने। अगर कास्ट सेम होगी तो मान लेंगे, चलो ठीक है। अगर आप कास्ट भी सेम नहीं होगी तो आपने तो बस इस बेस पे शादी कर ली होगी, आपको बैकग्राउंड पहले से पता ही होगा, और आपने सोचा कि मुझे तो फ्रेश लड़का मिल गया है। आपने तो ये बात बिल्कुल घमंड में बोला था, नहीं उनकी शादी तो पहली बार हो रही है, ऐसा वैसा। तो आपके सबके घर का ना जो घमंड था ना, वो बहुत ऊपर आसमान पे था, और इस घमंड को टूटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। 2 से 3 महीने में ही पूरा घमंड टूट गया। और 2 से 3 महीने क्या, अभी आपकी अक्टूबर में तो सगाई हुई, और अक्टूबर नवदुर्गा में, और 1 महीने भी नहीं हो पाए उसके पहले सारे कांड खुल गए। और सारे कांड खुल गए। आज बताओ उनकी माँ कितनी खुश है कि बहुत अच्छा लगा मुझे सचिन ने, चलो सच्चाई तो बताई है। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं। और भाभी ने बहुत अच्छा बोला है, और सच में बहुत समझदारी से प्यार से बात भी करती हैं, बोलती हैं, हर एक चीज़ को समझाती हैं, समझती हैं। आज उन्होंने, अभी तक तो उन्होंने जगत दीदी के लिए कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज वो जगत दीदी के लिए इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल गई। तो समझ में आ रहा है ना कि आप सिर्फ, ठीक है सचिन तो जो बोल रहा उसको तो पल्लू उस कैटेगरी में कहने लगे कि वो तो किसी का कुछ भी बोल सकता है। आज आप उससे हाय हेलो बोलोगे और वो उसका बात को बड़ा चढ़ा के बोल देगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने पहले ही बोल दिया कि वो तो बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलता है। तो ये वाली चीज़ अपन ने ठीक है एक्सेप्ट कर ली, नोटिस कर ली जो चीज़ें भी हैं। लेकिन जगत दीदी तो अभी भी यार सुमित महल के पीछे पड़ी। अब जगत दीदी को किसी से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जगत दीदी को सुमित महल और मनीषा, इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब तक इन दोनों की, क्योंकि इन दोनों को सबने प्यार दिया और आज भी प्यार दे रहे हैं, लेकिन जब तक इन दोनों को जगत दीदी की तरह हेट कॉमेंट, जगत दीदी की तरह गंदगी ना फैलाई जाए, जब तक जगत दीदी का मतलब ये मान लो कि जब तक जगत दीदी का जो खाना है ना वो पच नहीं रहा, पचेगा नहीं, क्योंकि बस वो दिखावे के लिए यहाँ पे आ रही सोशल मीडिया पे अपना मुखौटा लेके, जिसका कोई भी सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिस वीडियो में देखने का कुछ भी तौर नहीं है बस। और आज अगर उनके लिए अगर एक वर्ड अच्छा बोल रहा है तो तुम्हारा फेस दिखा देंगी वो जाके, और तुमको अच्छा बोल देंगी। और पता नहीं कैसे तो लोग होते हैं कि इतनी चीज़ें गंदी होने के बाद भी और सामने वाले को इतना बढ़ावा देती हो। आज तुम्हारी बहू बेटी या तुम्हारे संग कोई करे जब तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो मैं तो यही बोलूँगी, भाभी आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, और ये वाली चीज़ें मैं अपने पहले ही वीडियो में बोल चुकी हूँ। बाकी यदि ये लोग नहीं माने और आप अगर इस वजह से इज्जत से बैठी हो तो सामने वाले को इज्जत का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाला सोचा मेरी इज्जत उछल तो गई है, और अच्छे से और भी जो चीज़ें हैं वो सारी और निकल के आए। तो भाभी मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि आप वो भी ला के रख दो जो भी रिकॉर्डिंग है, इससे जो दीदियों के मुँह चल रहे हैं ना उनको क्लियर हो जाए। बाकी पब्लिक इतना डिमांड नहीं कर रही, जो दीदियों ने मुंह चलाए हैं, जो दीदी बोल रही हैं आगे, उनको समझ में तो आए। क्योंकि देखो इतना तो मुझे भी पता चल गया है कि जो दीदी वगैरह हैं वो दोनों तरफ बात कर रही हैं, इतना मुझे भी पता है। और मैं क्या ही बोलूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे भी सब कुछ पता है। लेकिन मैं जब तक सोशल मीडिया पे कुछ भी लेके नहीं आऊँगी, जब तक सामने से कोई बात नहीं आए, बाकी मुझे सारी चीज़ें पता है कि पीछे बैक कैमरे के पीछे क्या चल रहा, कौन किससे बात कर रहा कि नहीं कर रहा, कि ये दीदी लोग किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं, अब मुझे सारी चीज़ें पता है। इसलिए अगर जो भी कुछ भी सोशल मीडिया पे बोलता है तो वो ये भी बोल के चले कि आगे फ्यूचर हमारा क्या है और आगे हमारी क्या बात होने वाली है, क्या बात हमारी निकलने वाली है। तो इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें, और दोनों साइड का पानी ना पिएं। अगर एक तरफ बोल रहे हो तो एक ही साइड की करो, है ना। ये नहीं है कि फ़ोन पे बात करके और यहाँ पे अपनी बात रखने आ जाओ, किसी की इतनी सी रिकॉर्डिंग लेके उठा के और यहाँ पे डाल दो कट करके। तो ये सारी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। बाकी आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना वीडियो को। कमेंट्स में अपनी अपनी राय ज़रूर देना, आप लोगों को क्या सही लगा क्या गलत लगा, आप लोग मुझे सारा कुछ क्लियर बता सकते हो। जो भी पॉइंट आपका हो आप अपना पॉइंट ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे इसी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। बाय बाय।